एक्सरसाइज 3। मानी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हाँ, टाइम एंड वर्क। चलो बोलो, पहला क्वेश्चन बोलो एक्सरसाइज 3 का। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। दो अलग अलग कार्य क्षमता वाले टाइपिस्ट एक साथ मिलकर किसी काम को 6 मिनट में पूरा करते हैं। 6 मिनट में पूरा करते। दो अलग अलग क्षमताओं के टाइपिस्ट हैं, टाइपिस्ट जो टाइप करते हैं ना। मान लिया टाइपिस्ट ए है और एक टाइपिस्ट बी है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो काम कितने समय में करते हैं? 6 मिनट्स में करते हैं। 6 मिनट्स, 6 मिनट में काम पूरा करते हैं। देखो ए की क्षमता ए है, टाइपिस्ट ए की क्षमता ए, टाइपिस्ट बी की क्षमता बी। लेकिन ये क्षमता है तो 1 मिनट की क्षमता हो गई है। 6 मिनट में जितनी भी क्षमता से मल्टीप्लाई कर दोगे यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? टोटल वर्क। आगे क्या लिखा हुआ है? यदि पहला टाइपिस्ट अकेला 4 मिनट काम करता है। देखो पहला टाइपिस्ट है जो ए, ये 4 मिनट तक काम करता है। 4 मिनट तक काम करता है ना, तो इसने 4A नहीं किया क्या? फिर और दूसरा टाइपिस्ट अकेला 6 मिनट तक काम करता है। दूसरा टाइपिस्ट 6 मिनट तक काम करता है, तो 6B वर्क किया कि नहीं किया? फिर तो काम का 1/5 भाग से। हाँ, अब देखो इन दोनों ने काम किया इतना, तो काम इनका ऐड हो गया, हुआ कि नहीं? काम का कितना भाग शेष रह गया? 1/5 भाग, ये शेष रह गया, ये रिमेनिंग वर्क है। मतलब अगर हम 5 को अगर टोटल वर्क मान ले तो 5 में से 1, ये क्या है? रिमेनिंग वर्क है। तो अगर 5 यूनिट में 1 यूनिट रिमेनिंग है तो वर्क हुआ कितना है? वर्क डन कितना है? 5 - 1 नहीं है, 4 यूनिट्स। बोलो समझ में आया? मतलब काम का 4 हिस्सा पूरा कर लिया गया, नहीं कर लिया गया। काम था कितना? A + B × 6, ये पूरा काम था, पूरा काम था। इस काम का कितना हिस्सा हो गया मानवी? 4/5, 4 हिस्से हो गए 5 में से। तो जब ये आएगा वही तो ये काम है जो हुआ है अभी भी। आई बात समझ में कि नहीं? काम मेरा कितना था? A + B × 6। इस काम में 1/5 रह गया, मतलब 5 में से एक काम रह गया, तो हुआ कितना है? 4। 5 में से 4 हुआ, तो यही काम तो हुआ है और यही काम यहाँ भी हो रहा है। जब 4 मिनट तक ए ने काम किया और 6 मिनट तक बी ने काम किया। आई बात समझ में? इसको सॉल्व कर लो, कैसे होगा देखो, सॉल्व करो। देखो यहाँ पे सॉल्व भी करना पड़ेगा ना, 4A + 6B, या ऐसा कर लो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 5 4 जा 20 है, ठीक, और ये 6 4 जा 24 है, ये 24 है, ये 20 है, उधर जा क्या हो जाएगा? 4A होगा। अब ये 5 6 जा 30B, ये 6 4 जा 24B, 24B इधर लेस हो जाएगा 30B से, तो 6B। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, A/B कितना आ गया? 3/2। बोलो आ गया कि नहीं? 3/2। दैट मीन्स अगर A की एफिशिएंसी 3 है तो B की कितनी? 2। क्या भी हम यहाँ से टोटल वर्क फाइंड नहीं कर सकते हैं? तो हम टोटल वर्क फाइंड कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा? A + B × 6, यही तो था। A + B मतलब A की एफिशिएंसी 3, B की मतलब 2 × 6, 5 6 जा 30 यूनिट्स ऑफ वर्क टोटल करना है हमें। करना किसको है? पूछा क्या गया? कम कार्यक्षमता वाला टाइपिस्ट अकेला कितना समय। कम कार्यक्षमता वाला टाइपिस्ट ना। कम कार्यक्षमता किसकी मानवी इसमें? ए और बी में? बी की, क्योंकि बी तो 2 मतलब वर्क ही करता है पर मिनट, तो बी की पूछी गई। तो बी को टाइम कितना लगेगा? देखो मिनट्स में दिया है सर, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, दैट मीन्स बी को लगेंगे 15 मिनट्स, क्योंकि मिनट्स में दिया। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना? किसी को दिक्कत? यहां समझ में आया कि नहीं? यहाँ सभी को भाई काम का 1/5 रह गया है, तो हुआ कितना है? 4/5, क्योंकि कुल काम हमेशा 1 इकाई होता है, तो 1 इकाई में बचा हुआ हटा दो तो जो हो गया आ जाता है कि नहीं? 1 - 1/5, 4/5, इतना काम हो गया। काम था ये, इसका 4/5 हो गया है, और उसको इसी दूसरे शब्दों में यहाँ दिया कि नहीं दिया? ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नोट करो।
अगला क्वेश्चन देखो भाई, नोट कर लिया सभी ने? सेकंड क्वेश्चन कौन बोल रहा है बताओ, बोलो सेकंड क्वेश्चन निकलो। बी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है। बी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है। अच्छा भाई देखो, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है। तो देखो ना, बी की क्षमता जो है ए से कितनी है? डबल। हम यहाँ पर जो बी और ए दिखा रहे हैं ये क्रमशः बी और ए की क्षमताएं हैं, एफिशिएंसी हैं, एक दिन का कार्य या एक इकाई समय में किया गया कार्य, जो भी दिया गई इकाई। तो b इक्वल्स 2a दिया हुआ है, यहाँ से क्या मान भी a अपॉन बी इक्वल्स टू 1/2 नहीं आ जाएगा, देखो फिर से 2a इक्वल्स टू b आ जाएगा। आगे तथा अकेले ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। अब a को 15 दिन लगते हैं, a की एफिशिएंसी है a, और ये 15 दिनों तक इस एफिशिएंसी से काम करता है, तभी तो टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क कितना है? 15 है। फिर ए काम करना शुरू करता है तथा कुछ दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है। अब a ने काम करना स्टार्ट किया, फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ? b भी शामिल हो गया। फिर और इस प्रकार वे दोनों को 11 दिनों में पूरा करते हैं। 11 दिनों में काम हो गया। ध्यान समझो, काम कितने दिनों में हो गया? 11 दिनों में। अब 11 दिनों में काम अगर हो गया है तो ये पक्का हमें पता है कि ए ने 11 दिन तक तो काम पक्का किया है, क्योंकि ए तो शुरुआत से लग गया था, है ना। इसमें दिया क्या है? ए ने काम प्रारंभ किया और कुछ दिन बाद बी आ गया और तब काम 11 दिन में हुआ है। तो पता नहीं, हो सकता है ए 8 दिन तक अकेला काम करता रहो, बी तब आया हो 8 दिन बाद, 7 दिन बाद आया हो, 6 दिन बाद आया हो, या 10 दिन बाद भी आया हो, है ना। अगर बी जिस समय आएगा तब 11वें दिन तक काम करेगा। मान लो 8वें दिन भी आया होता तो 8वें दिन काम करता, 9वें दिन, 10वें दिन और 11वें दिन, 4 दिन तो काम करता। लेकिन क्या बाकी पूरे 11 दिन तक ए काम ना करता? क्योंकि ए तो शुरुआत से काम करता रहा, उसने छोड़ा ही नहीं है। तो अगर काम 11 दिनों में हुआ है, इसका मतलब पक्का पता है हमें कि 11 दिनों तक ए ने तो काम किया ही किया है, नहीं किया। अब यहां से निकाल लो टोटल वर्क, एफिशिएंसी रख दो। एफिशिएंसी कितनी थी ए की? 1 यूनिट। अगर ए की 1 है तो बी की 2, तो ए की 1 × 15, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 15 यूनिट्स। 15 इकाई कार्य करना था। 15 में से ए ने कितना कर लिया? 11 × 1, 11 इकाई कर लिया। तो जो रिमेनिंग है 15 - 11 माइनस कर देंगे, 4 यूनिट्स। ये 4 यूनिट किसने किया होगा? ये किसने किया होगा? बी ने किया हो कि नहीं? बी ने किया कितना? बी को टाइम कितना, कितने टाइम तक बी रहा वर्क में? बी ने किया 4 यूनिट्स है, और बी की एफिशिएंसी कितनी? 2। इसका मतलब बी ने लास्ट में 2 डेज तक वर्क किया है, नहीं किया है? तो बी कितने दिन बाद शामिल हुआ था? 9 दिनों बाद। हुआ है नहीं? बात समझ रही कि नहीं? बी कितने दिन बाद शामिल हुआ था? 9 दिनों बाद। कोई दिक्कत किसी को? और उसके बाद 9 दिन तक जब बी ए ने कर लिया था अकेले, तो फिर बी भी आ गया, 2 दिन बी ने काम किया, तो उन 2 दिनों में ए बी साथ में थे। तो निकालोगे तो सही आंसर आएगा भाई। 9 दिनों तक अकेला था ये, तो 9 काम हुआ, क्योंकि एक एफिशिएंसी है। बाकी जो 15 बचा उन दोनों ने मिलकर किया, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी दोनों को मिला के? 3, और उन्होंने 2 दिन तक काम किया 3 एफिशिएंसी से। ठीक है, 9 6 15। क्लियर? नोट करो। थर्ड क्वेश्चन देखो, बता भैया थर्ड क्वेश्चन क्या है? पूछो, कौन पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन? किसी काम को करने में a + b से 27 घंटे ज्यादा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए कोई काम कर रहा है और a + b मिल के भी कर रहे हैं वही काम, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि a + b से a 27 दिन ज़्यादा काम लेता है। मतलब अगर a + b 10 दिनों में काम कर लेते हैं, 10 दिनों में या 10 घंटे में काम कर लेते हैं, तो a कितना लेता है? 27 घंटे ज़्यादा। a + b ने 10 घंटे में किया, तो a ने कितने घंटों में किया होगा? 37 घंटों में। यही तो दिया है, नहीं दिया? तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम लेट करो कि a + b काम को x आवर्स में करते हैं। कितने आवर्स में? x आवर्स में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a कितने में करेगा? इससे 27 घंटे ज़्यादा में। तो ये x घंटे में, तो ये कितने में करेगा? x + 27 घंटे में नहीं करेगा। और b उसी काम को करने में a + b से 3 घंटे ज्यादा लेता है। अब देखो b उसी काम को करने में a + b से 3 घंटे, ये 27 घंटे यहाँ ले रहा था, ये सिर्फ 3 घंटे ज़्यादा लेता। कितने घंटे? 3। तो ये x लेते हैं, तो ये कितना लेगा? x + 3 आवर्स नहीं लेगा।
काम को कितने समय से लगता अब एक चीज़ बताओ, ये तुमने पढ़ा नहीं अब तक क्या? अगर हम ए बी को एक साथ एलसीएम ले लें, ए बी का हम एलसीएम ले रहे हैं, तुम देखते नहीं हो ए किसी काम को 10 घंटे में करता है, बी किसी काम को 15 घंटे में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? तुम क्या करते हो, इनका एलसीएम लेते हो, तुरंत टोटल वर्क निकलता है। तो हम भी टोटल वर्क निकाल रहे हैं। कितना आ जाएगा टोटल वर्क इस अकॉर्डिंग से? कितना जाएगा? x + 27 और इंटू x + 3। भाई हम इनका एलसीएम ही तो लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? फिर से हमने एलसीएम ले लिया, ये आ गया मेरा टोटल वर्क। अब एक की अगर क्षमता में निकालनी है तो हम क्या करते हैं? टोटल वर्क अपॉन कितने दिन में किया या कितने घंटे में किया, आ जाएगा पर आवर का वर्क। तो हमने इसको इससे डिवाइड किया तो x + 27 कट जाएगा, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? x + 3 इकाई। ऐसे b कितनी आ जाएगी? x + 27 इकाई। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? क्यों भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है ना? अब बताओ क्या करेंगे? अच्छा अब बताओ क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन आगे पढ़ो। अच्छा पूछा क्या गया? भी उसी काम को करने में a + b से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, वो तो हो चुका है। आगे ए अकेला उस काम को कितने समय ए अकेला कितने समय में करेगा? ए अकेला कितने समय में करेगा? अच्छा एक चीज बताओ, जितना भी काम होता है, जितना भी काम है, हमारा टोटल वर्क कितना है बताओ? अच्छा टोटल वर्क हमारा है x + 27 इंटू x + 3। इसको जब तक अलग अलग देखते रहो कंफ्यूज रहोगे, इसको एक साथ पढ़ो। कुछ भी लिखा नंबर है कि इतना काम है करने को, और दोनों अगर मिल के करने लगेंगे तो दोनों एक दिन में जितनी भी क्षमताएं होंगी दोनों जुड़ जाएंगी। एक दिन की क्षमता ए की है इतनी, बी की है ये इतनी, तो दोनों की क्षमता अगर जोड़ दोगे तो एक दिन में कितना काम करते निकल आएगा। तो a + b का कितना हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी? x + 3 प्लस x + 27, दैट मीन्स 2x + 30। ये क्या आ गई a + b की एफिशिएंसी? आ गई कि नहीं? काम करना है इतना, क्षमता एक दिन की इतनी, तो जितना काम करना है उसको पर आवर की क्षमता से भाग दे तो पता चल जाए कितने घंटे में काम किया है ना। तो हमने जैसे इसको भाग दिया किससे? 2x + 30 से। तो जैसे ही टोटल वर्क को हमने डिवाइड किया इससे, तो ये बन क्या गया अपने आप में? ये वो आवर्स निकला है जितने में काम हुआ। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये टोटल वर्क, ये एक दिन की क्षमता दोनों की। भाई मान लो 50 ईंटें उठानी, एक दिन में दोनों मिलकर 10 ईंटें उठाते हैं, कितने दिन लगेंगे? 50/10, 5 दिन लगेंगे। यहाँ घंटे में दिया है, मान लो 50 ईंटें उठानी है, हर घंटे 5 उठाते हैं, कितने घंटे में उठाएं? 50/5, 10 घंटे में उठाएं। सेम यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। तो जैसे हम ऐसा करेंगे तो ये चीज़ मेरी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगा वो टाइम जिसमें काम हुआ होगा, और वही तो दिया a + b का x घंटे, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? किसको नहीं आया समझ में? पूछो जल्दी से पूछो, किसी को ऐसा हो ना आया हो? आया तुम लोग को? बाकी को देखो आगे पढ़ते हैं। तो देखो ये हो जाएगा a + b, चलो अलग अलग करना ही है, x² + 27x और 3x मतलब 30x, और 27 3 जा 81, ये हो जाएगा 2x² + 30x। x² उधर जा क्या हो जाएगा? लेस, तो कितना बचेगा? x², 30x तो कैंसिल ही हो जाएंगे कि नहीं, और 81 इधर बचेगा। x = कितना आ जाएगा? 9 आएगा ना, अंडर रूट लगाओगे 9 आवर्स। मतलब a + b उस काम को कितने घंटे में करते हैं मिलके? 9 घंटे में। अब पूछा गया है a अकेला कितने घंटे में करता है, तो कितना टाइम लगता था? x + 27 घंटे। तो a को कितना टाइम लगता है? a का टाइम कितना है अकेले एलोन वर्क करने में? टाइम कितना है? x + 27, x की वैल्यू कितनी थी? 9, तो 9 + 27 दैट मीन्स a को 36 आवर्स लगते हैं अकेले उस काम को करने में। ये हो गया क्वेश्चन का हमारे आंसर। किसको नहीं आया जल्दी पूछो। 4th क्वेश्चन देखो भाई, इसमें डाउट है क्या किसी को? कोई है? ध्यान रखो ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, इस तरह के अब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, और अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो आगे भी नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ में ना? चलो अगला क्वेश्चन बोलो प्रांत से, 4th नंबर। किसी काम को करने में a + b से देखो a और b
किसी काम को करने में a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से क्रमशः कुछ घंटे या कुछ दिन ज़्यादा लेते हैं, जो भी दिया हो, कुछ साल लिखे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पर a प्लस बी द्वारा लिया गया कुछ समय हो गया, a कुछ लेगा और b कुछ और लेगा, है ना। तो a को कितना लगता है, a प्लस बी से क्वेश्चन बोल के भूला नहीं जाता है, क्वेश्चन बोल के मेमोराइज किया जाता है, ठीक है ना। हम एक बार पूछते हैं तुम भूल जाती हो इधर देख के, फिर तुम्हें क्वेश्चन फिर ध्यान करने हैं, ऐसे नहीं होता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान होना चाहिए भी हमने क्या पढ़ा था। अगर ये छोटी छोटी मेमोराइज नहीं कर सकते हो तो आएगा भी नहीं क्वेश्चन कभी, समझ रहे हो ना। चलो बताओ। हाँ, a प्लस बी से ये 12 दिन ज़्यादा लेता है, ये 3 दिन ज़्यादा लेता है। तो अब तुम क्या घंटे में मानो क्या a प्लस बी का समय, जब ये 12 दिन ज़्यादा ले रहा है, 3 दिन ज़्यादा, दिनों में मानोगी। हमने मान लिया कि a प्लस बी को x डेज लगते हैं काम को करने में, तो उसने कहा है कि a प्लस बी से a को कितने 12 दिन ज़्यादा लगते हैं, 12 डेज, और इसको 3 दिन ज़्यादा लगते हैं। तो भैया ये x डेज ले रहा था तो ये कितने लेगा, x प्लस 12 डेज, और ये कितने लेगा, x प्लस 3 डेज। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब इसके बाद क्या करेंगे हमें देखो a के द्वारा लिए गए दिन पता है, b के द्वारा लिए गए दिन पता है। हम जब ऐसे में इनका एलसीएम लेते थे तो हमारा क्या निकल आता था, टोटल वर्क। यही तो करते हैं आज तक। तो एलसीएम कितना आ गया टोटल वर्क के लिए, कितना एलसीएम, x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 3, यही तो टोटल वर्क हुआ। अब जब टोटल वर्क आ गया और ये इतने दिन ले रहा है इसको करने में, तो भाई मान लो जैसे 20 ईंटें हैं और ये 10 दिन ले रहा है उठाने में, तो हर दिन कितनी उठाता होगा, 20/10 दिन 2 ईंटें उठाता होगा, नहीं उठाता होगा। तो ये फिर से कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 12 ये टोटल वर्क अपॉन ये इतने दिन में किया गया है, x प्लस 12 कट जाएगा डिवाइड करने में, क्या आ जाएगा, x प्लस 3। मतलब a की जो एफिशिएंसी है कितनी आ गई, ये कितनी आ गई, a की एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी आ गई x प्लस 3 यूनिट्स। इसी तरह से b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, x प्लस 3 कट जाएगा, कितनी आ जाएगी, x प्लस 12 यूनिट्स। ये आ गई b की एफिशिएंसी, आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। अब फिर से तुम क्या निकालोगे, क्या निकालोगे कि हमें कितना टाइम लगेगा इसके अकॉर्डिंग करने में। तो a प्लस बी की क्षमता निकालो, a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी एक साथ, कितनी हो जाएगी बताओ, a की x प्लस 3 और b की कितनी, x प्लस 12, यही तो निकाली अभी हमने, नहीं निकाली, कितनी आ गई, 2x प्लस 15। इतने इकाई काम ये दोनों एक दिन में करते हैं मिलके, एक दिन में इतना करते हैं दोनों मिलके, एक दिन में करना काम कितना है, इतना सारा। तो अगर टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने दिनों में काम होता है, नहीं हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा, देखो हम टाइम निकालते हैं, टाइम किसको, a प्लस बी को, a प्लस बी कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा, टोटल वर्क कितना है, x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 3 और बटे दोनों का एक दिन में किया गया कार्य, जो कि क्या है ना, 2x प्लस 15। लेकिन अब जब ये डिवाइड कर चुके होगे तो ये तो मेरा क्या हो गया, समय हो गया a प्लस बी को जो लग रहा है, और यही समय हमने कितना लेट किया था, x। तो क्या ये इक्वल नहीं होगा x के, बस इक्वल कर दो, हमने x के इक्वल कर दिया। अब देखो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3x, तो प्लस 15x हो गया, प्लस 36, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x। होगा कि नहीं होगा। हर बार तुम एक चीज़ देख रहे होगे, ये 15x कैंसिल हो जाता है, उधर पिछली बार कितना ऐसे 30x आया तो वो कैंसिल हो गया था, उसकी नीड नहीं थी। अब एक्स स्क्वायर उधर जाए घट जाए, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, एक्स इक्वल्स कितना आ जाएगा, 6 डेज। मतलब a प्लस बी को एक साथ काम करने में कितना टाइम लगता है, 6 दिन। a प्लस बी को एक साथ काम करने में कितना समय लगता है, 6 दिन, क्योंकि x की वैल्यू आ गई। अब वो पूछे a को कितना टाइम लगेगा, तो x की 6 पुट कर दो, 6 + 12, a को कितना टाइम लगेगा, a को कितना टाइम लगेगा, निकाल दो टाइम टेकन बाई a इज इक्वल्स टू x प्लस 12, दैट मीन्स 6 + 12 दैट मीन्स 18 डेज। आया बात समझ में कि नहीं।
ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। किसको नहीं आया समझ में? अब एक चीज़ देखो जरा, सुनो मेरी बात, एक चीज़ देखो। तुमने एक क्वेश्चन में एक चीज़ देखी, पिछली बार क्वेश्चन को करने में, पिछला क्वेश्चन जो था उसमें a प्लस बी से a को 27 घंटे ज़्यादा लग रहे थे और b को 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे। तो देखो 27 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो और अंडर रूट कर दो, तो 81 का अंडर रूट 9, यही तो टाइम लग रहा था a प्लस बी को। डायरेक्ट आ गया। तो क्वेश्चन जब भी ऐसा दिया हो डायरेक्ट कर सकते हो, इतना बड़ा करना ही नहीं कुछ भी। समझ में आया लॉजिक की नहीं? अगले का देखो, क्या ये चीज़ फॉलो हो रही है इसमें? देखो a प्लस बी से कितना टाइम लग रहा है ज़्यादा है, इसको 12, इसको 3, दोनों गुणा करो 12 3 का, अंडर रूट कर दो, 36 का अंडर रूट कितना आ गया? 6। सही हो गया। अब बताओ कर पाओगे? 6 आ गया, 6 प्लस 12 कितना हो गया? 18 दिन। इतना करना था बस खाली। समझ रहे हो कि नहीं? सीख लो कि नहीं? समझ लोगे? नोट करो। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन, बोले एक लोग फिफ्थ क्वेश्चन। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय अब देखो लगता है। 3 लोग दिए गए, ए बी और सी, ए बी सी। क्या लिखा है? ए बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। तो देखो फिर से किसी को एक्स लेट कर लो, अगर नहीं समझ में आता है तुम्हें तो 100 लेट कर लिया करो, तब भी हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे मान लो हमने बी को 100 दिन मान लिया। अब क्या है? ए 5 दिन, बी से 5 दिन अधिक लेता है। बी से 5 दिन अधिक ले रहा है ना, तो अगर ये बी से 5 दिन अधिक ले रहा है तो ए को कितने दिन लग रहे होंगे? 105। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है तो 105 दिन लेता है, और सी से 9 दिन अधिक लेता है। ये सी से 9 दिन अधिक ले रहा है ना, तो सी इससे 9 दिन कम लेता होगा। सी अगर ए से 9 दिन अधिक लेता है तो यहाँ से 9 हटाओगे ना, ठीक है ना? तो 105 में 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 96। 96। हाँ नहीं बात समझ भाई, पल्ले पड़ रही बात की नहीं? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो यही तो हुआ कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है तथा सी से 9 दिन अधिक लेता है। देखो सी से 9 दिन अधिक ले रहा है और बी से 5 दिन। अब तुम किसी को भी लेट कर लो, जैसे मान लो हमने सी को लेट कर लिया एक्स, ये रियल वैल्यू नहीं, ध्यान रखना ये रियल वैल्यू नहीं है, हम सिर्फ अपनी इक्वेशन लिखने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमने सी को अगर एक्स लेट कर लिया तो देखो सी और बी में कितना डिफरेंस है? 4 का है। ये अगर x है तो ये तो ज़्यादा है ना 4 इससे, तो b कितना हो गया? x + 4 हुआ ना। और a देखो कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया? x + 9। यही तो हुआ। किसी को डाउट है इसमें? नहीं है ना? तो हमें समझ में आया क्या कि अगर c को x दिन लगते हैं काम करने में तो b को x + 4 डेज लगते हैं और a को x + 9 डेज। फिर ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने ए और बी किसी काम को उतने समय में पूरा करते हैं, मतलब इनको जितना भी टाइम लगता है उतना ही टाइम सी को लगता है अकेले पूरा करने में। ये दिया हुआ है। ए प्लस बी को जितना टाइम लगता है उतना ही सी को लगता है, ये दिया हुआ है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब क्या कर सकते हो तुम, बस हमें बताओ। ए प्लस बी को जितना समय लगता है उतना ही सी को लगता है, बताओ। तो ए प्लस बी को कितना समय लगता होगा बताओ? ए प्लस बी को कितना समय लगता होगा? तो ए प्लस बी का समय हम निकालेंगे। और अभी तुम्हें ध्यान होगा कि हमें जब ए प्लस बी की बात दी गई थी और अलग अलग इनके दिन दिए गए थे तो हम कैसे निकालते थे इसको? भाई सी को एक्स डेज लगते हैं, तो जितना समय सी को लगता है उतना ही ए प्लस बी को लगता है। इसका मतलब ए प्लस बी को भी एक्स डेज लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए? ए प्लस बी को तो एक्स डेज लगने चाहिए ना। बस यहीं से बात क्लियर हो गई। अब अगर ए प्लस बी को एक्स डेज लगते हैं और ए और बी को अलग अलग इतने लग रहे हैं, तो अभी हमने करना सीखा था कि ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा। ए प्लस बी का हम जब यहाँ से टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 9 दिन ज़्यादा है, यहाँ 4 दिन ज़्यादा, √9 × 4 √36, दैट मीन्स 6 डेज।
बात समझ में आई कि नहीं? तो मैं करना क्या है, पिछले क्वेश्चन में देखा ही था कि अगर अलग अलग करो तो लेंथी हो जाएगा, वो हमें करना नहीं है। अगर किसी को उसमें कुछ पूछना हो तो बता दें फिर से। भाई लिखा तो वही है ना कि इसको, भाई ए क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, x + 9 दिन में कर रहा है, हम फिर से बता दे रहे हैं। चलो b x + 4 दिन में कर रहा है। दोनों से हम कुल वर्क निकालेंगे, कितना आ जाएगा, x + 4 × x + 9 आएगा ना। अब ए की एफिशिएंसी कितने, इतने दिन लगा रहा है इतना काम करने में, तो हर दिन कितना किया, ये कैंसिल, मतलब हर दिन उसने किया x + 4 यूनिट, इतने यूनिट पर करना है, इतने दिन में किया गया, तो पर डे कितना किया गया, x + 9 यूनिट। दोनों ए और बी को कुल मिलाकर कितना पर डे कितना वर्क किया, 2x + 13 यूनिट, इतना ही तो किया। ये पर डे का है वर्क, एफिशिएंसी आ गई, इतना काम करना ये एफिशिएंसी। तो टाइम कितना लगा होगा, कितना लगेगा, x + 4 x + 9 अपॉन 2x + 13, ये a + b को लगा समय है, और यही टाइम कितना दिया है, x दिया हुआ है, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² + 26x, यहाँ कितना हो जाएगा, x² 4x + 9x मतलब 13x, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा, प्लस 36, ये 13x सॉरी, ठीक है ना, यहाँ x है ना टाइम, x डेज, तो 2x² + 13x, ये 13x कैंसिल, ये x² दरा के लेस हो जाएगा, तो x² = 36, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं, देखो इसी 36 को अंडर रूट में कर दो, यही 9 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ था, देखो 9 × 4 = 36, समझ रहे हो ना। तो डायरेक्ट हम ऐसे ही करेंगे। तो हमें पता क्या चल गया कि अब ए और बी को कुल मिलाकर कितने दिन लगे, 6 डेज लगे, नहीं लगे। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या गया, ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो ये तो वैल्यू 6 आई है, तो यहाँ x की वैल्यू हो गई 6 डेज। अगर c का पूछा जाए तो c 6 दिनों में काम करेगा, b अकेला 6 + 4 मतलब b को लगेंगे 10 डेज, और a को 6 + 9 दैट मीन्स 15 डेज, ये तो लगेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। तो ये सब जो ये बाद में हमने किया ना, इसकी कोई नीड ही नहीं, तुम तो जानते हो ना करना, तो डायरेक्ट हमें इतना ही करना था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बात समझना कि सी को जितना भी समय लगता है उतना ए और बी को मिलकर लगता है। तो अगर सी को हमने x दिन माना है तो a + b को भी x दिन लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए। अब a + b को x दिन लग रहे हैं और अलग से a को x + 9 b को x + 4, तो इसको हमने करना सीखा ही था, अभी सीखा था ना। तो देखो x से इसको 9 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, इसको 4 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, इन्हीं 9 और 4 का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट से निकाल लेना, 6 डेज आ गया, तो यही मेरी x की वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर जिसका भी पूछा जाए उसका निकाल लो, ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें किसी को डाउट है, नहीं ना। देखो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। ए बी सी में पहले तो रिलेशन लिखो कि कितने दिनों में काम पूरा हो रहा है। 6 नंबर बोलो एक लोग क्वेश्चन जिसकी बारी थी। ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम। देखो ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम, तो अगर मान लो हम बी को 100 मान लें, ठीक है ना, बी को हमने क्या मान लिया 100, तो बी से 6 दिन कम लेता है ना, ये बी से 6 दिन कम लेता है ना, तो बी अगर 100 दिन लेता है इसको कितने लगेंगे 94, 100 से लेस कर दो 6। और सी से क्या लिखा है अगला रिलेशन, तथा सी से 2 अधिक दिन का समय लेता है। कौन, सी से बी से 6 दिन, पूरा क्वेश्चन फिर से बोलो। ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम तथा सी से हाँ, तो ए की बात की जा रही है अब सी के रिस्पेक्ट में, सी से 2 दिन कम, 2 दिन कम, 2 दिन अधिक, हाँ 2 दिन अधिक। जिसको तमीज हो वो बोलो एक लोग क्वेश्चन। ए किसी काम करने में 20 से 6 दिन कम, 20 से 6 दिन कम ले रहा है और सी से 2 दिन अधिक का समय लेता हाँ है। ए सी से 2 दिन अधिक ले रहा है ना, तो अगर इसको 94 डेज लग रहे हैं और सी से 2 दिन अधिक ले रहा है ये, तो सी को 2 दिन कम लगते होंगे इससे, तो 94 - 2 इसको कितने लगते होंगे 92 डेज, ठीक है ना। और उसके बाद देखना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी जितने समय में काम को करता है उतने ही समय में ए और बी मिलकर करते हैं, तो सी को जितना भी टाइम लगता है वर्क करने में उतना ही ए + बी को टाइम लगता है कि नहीं लगता। तो अगर सी को हम, अब देखो सी के इक्वल में ए + बी दिया हुआ है ना, तो तुम सी को x मानो हमेशा और उसके रिस्पेक्ट में ए और बी की वैल्यू लिखो, कभी गलत नहीं होगा।
अगर तुमने इसको x माना फिर इधर उधर होगा सिस्टम क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या किया, हमने c को x डेज मान लिया। अब 92 इक्वल्स टू x है, ये 92 से कितना ज़्यादा है मान भी, 8 ज़्यादा है ना, तो यहाँ भी 8 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 8। अब इसी c के रिस्पेक्ट में हमें ये लिखना है a, तो 92 से कितना ज़्यादा है 2, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2। हुआ कि नहीं हुआ। अब a को x प्लस 2 डेज लगते हैं, b को x प्लस 8 और c को x डेज, ये हमने लेट किया क्वेश्चन में, ठीक है ना। समझ में आई बात ना। यहाँ देखो अब c को कितना टाइम लग रहा है, हमने x लेट किया तो a प्लस बी को भी x लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, a प्लस बी को कितना टाइम लगना चाहिए, x डेज लगने चाहिए, क्योंकि c को अगर x डेज लग रहे हैं तो a प्लस बी को x डेज लगेंगे ना। अब a को अलग से x प्लस 2 डेज, b को अलग से x प्लस 8 डेज, और दोनों जब मिल जाते हैं तो 8 डेज, तो हमने इनको दोनों को मिलाया, वही टोटल वर्क निकालना था ना। तो जब मिल जाते हैं हम जानते हैं कि x से 2 दिन ज़्यादा लग रहे हैं a को, दोनों जब मिल के करते हैं, अकेले a करेगा तो 2 ज़्यादा लग रहे हैं दिन, इसको 8 ज़्यादा, तो यहाँ से हमें 2 मिला और यहाँ से 8 ज़्यादा मिला, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करते हैं, यही वैल्यू किसकी आ जाएगी, a और b दोनों के द्वारा लिए गए समय की। ये तो कर रहे हैं, ये a प्लस बी का आ गया तुम्हारा क्या टाइम, कितना आ जाएगा 8 to 16 4, तो x मतलब क्या आ गया 4 डेज। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताओ, क्या पूछा जा रहा है, b अकेला कितने समय में करेगा उसी काम को। तो यहाँ तो x वैल्यू कितनी आ गई 4 और 8 पहले से था, तो b को अकेले कितने डेज लगेंगे 12 डेज, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का है आंसर। किसी कोई दिक्कत, समझ में आया सभी को, नोट कर लो। देखो भाई 7th नंबर देखो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना। 7th क्वेश्चन देखो, बोलो एक लोग 7th क्वेश्चन। एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए। देखो स्विमिंग पूल में 3 पाइप्स फिट किए गए, आ स्विमिंग पूल इज फिटेड विद 3 पाइप्स A, B एंड C। फिर तीसरा पाइप जितने समय में पुल को भरता है उतने, तीसरा पाइप जितना टाइम लेता है पुल को फिल करने में, उतना ही A और B मिलकर भरते हैं उतने ही टाइम में, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर दूसरे पाइप पहले से 5 घंटे ज़्यादा लिखा है दूसरा पाइप पहले से 5 घंटे तेजी से भरता है, तो दूसरा पाइप अगर तेजी से भरता है, मान लो दूसरे को 100 घंटे लग रहे हैं, अगर दूसरे को 100 घंटे लग रहे हैं और दूसरा तेजी से भर रहा है ना 5 घंटे तेजी से पहले से, तो दूसरे को 5 घंटे मतलब जल्दी भर ले रहा होगा ये, क्योंकि 5 घंटे तेजी से भर रहा है ना, तो इसको 5 घंटे ज़्यादा लगते होंगे, क्योंकि दूसरा पाइप तेज है पहला नहीं तेज है, तो इसको कितना लगता होगा 105 डेज। बात समझ में आई कि नहीं आई। और दूसरे ही पाइप को और तथा तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है, ये वाला पाइप 4 घंटे धीमे भरता है, तो ये 4 घंटे तेज होगा, 4 घंटे धीमे भरता है ना। फिर से बोलो पूरी लाइन। दूसरे पाइप पहले से 5 घंटे ज़्यादा तेजी से और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरते हैं। 4 घंटे धीमे भरती, तो ये 96 घंटे में भर देती होगी, क्योंकि 4 घंटे धीमे भरती, इसको 4 घंटे कम लगते होंगे, ठीक है ना। इसको 4 घंटे कम लगते होंगे, ज़्यादा लगते होंगे ना, उल्टा होगा, ध्यान रखना। जो पाइप तेजी से भरेगा उसको टाइम कम लगेगा, भाई उस पाइप की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी ना। एफिशिएंसी ज़्यादा है तो काम करने में समय कम लगेगा, एफिशिएंसी कम है तो काम करने में ज़्यादा समय लगेगा। क्वेश्चन में दिया क्या गया कि बी पाइप जो है वो ए से 5 घंटे तेजी से भर देता है, तो अगर बी 5 घंटे तेजी से भरता है तो बी को 5 घंटे कम लगेंगे, ये ज़्यादा एफिशिएंट मतलब कम टाइम लेगा, तो इसको 105 इसको 100, 5 का अंतर आ गया, इसका मतलब बी को 5 घंटे कम लगे। इसी प्रकार सी से क्या, सी से 4 घंटे धीमे भरता है, बी वाला पाइप सी से 4 घंटे धीमे भर रहा है ना, सी से 4 घंटे धीमे, और अगर सी से 4 घंटे धीमे भर रहा है तो सी 4 घंटे मतलब कम लेता होगा भरने में टंकी को या पूल को, तो इसको 96 घंटे लगेंगे। नहीं बात समझ में आई ना समझ में सभी को। तो हम किसको लेट कर लें बताओ, इसको हमने एक्स लेट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में एक्स प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 9। अब अगर सी को अगर एक्स आवर्स लग रहे हैं पुल को फिल करने में, तो ए और बी को भी तो एक्स आवर्स लगेंगे, नहीं लगेंगे। ए और बी को एक्स आवर्स लग रहे हैं मिलकर, अलग अलग ए को देखो अलग अलग कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है 9 आवर्स,
यहाँ से बी को 4 आवर ज़्यादा लग रहे हैं, जो टाइम ज़्यादा लगता है हम उसी को किस में रख देते हैं, अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही वैल्यू किसकी आ जाएगी, जो दोनों द्वारा लिया गया समय उसकी। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 6 आवर्स। मतलब दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो दोनों को 6 घंटे लगते हैं पुल को भरने में। ठीक है ना, ठीक है। अब उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि अगर बी और सी दोनों पाइप, दूसरा और तीसरा दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पुल कितने देर में भरेगा। तो एक्स की वैल्यू 6, तो ये आ गया 6 आवर्स। सी को अलग से कितना टाइम लगता है, 6 आवर्स। बी को कितना लगेगा, 6 + 4 दैट मीन्स 10 आवर्स लगेगा। अब दोनों एक साथ खोल दिए गए तो देखो ना, बी भरता है 10 आवर्स में, सी फिल करता है 6 आवर्स में। दोनों के लिए हम निकालेंगे क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए हम लेते हैं एलसीएम, तो 10 और 6 का एलसीएम 30, 10 3 जा 6 5 जा। सी की एफिशिएंसी आ गई 5 मिनट्स पर आवर और बी की एफिशिएंसी 3 मिनट्स पर आवर। अब दोनों एक साथ खोल दिए जा रहे हैं, वर्क करना 30, तो टोटल वर्क 30 है और एफिशिएंसी दोनों कितनी, 5 + 3 दैट मीन्स 30/8 कितना जाएगा, 3 होल 6/8 दैट मीन्स 3.75 आवर्स। तो दोनों मिल जाएंगे पाइप अगर, कौन से, बी और सी, तो कितना टाइम लगेगा उनको, 3.75 आवर्स। ये हो गया आंसर। ठीक है, नोट करो। देखो अच्छा, इनकी ये समस्या है कि इसको एक्स ना लेट करें, यही तो है। इसके अलावा भी है क्या किसी की कि इसको एक्स नहीं लेट करना चाहती, किसको लेट करना चाहती बताओ। अच्छा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था भाई, इसको हम ये रफ कर दे रहे हैं, ये तो दिया है क्वेश्चन में। चलो इसको एक्स नहीं लेट करेंगे, किसको एक्स लेट कर लें बताओ, ए को लेट करना है, चलो ठीक है इसको लेट कर लें, ये एक्स हो गया, खुश। अब इसके रिस्पेक्ट ये तो समझ में आ गया था ना, ये कैसे हुआ, ये वैल्यू कंसिडरेबल नहीं, बस इनका हम यूज करके एक्स की वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब एक्स के टर्म्स में लिख रहे हैं। डायरेक्ट कैसे लिखोगी, गलत कर दोगी, इससे गलती नहीं होगी। तुम अगर इसको एक्स मान के करोगी तो कर सकती हो दोनों को अलग अलग, ठीक है ना। अगर तुम्हें डायरेक्ट लिखना है तो सबसे पहले तुम्हें पता करना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में दोनों ही कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे बी के रिस्पेक्ट में ए और सी दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो तुम बी को एक्सलेट करो, ठीक है ना, क्योंकि जो दूसरा पाइप है वो पहले से 5 घंटे तेजी से बढ़ता है, तो 5 घंटे तेजी से बढ़ता है, इसका मतलब 5 घंटे कम लग रहे हैं इसको। ये 5 घंटे तेजी से बढ़ रहा है ना, तो इसको 5 घंटे कम लग रहे हैं, इसका मतलब इसको 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं इससे, तो ये 105 तो ये 100, ठीक है ना। फिर तुम इसको एक्सलेट करो, तो फिर समझ रहे हो ना। तो ठीक है, हम चलो इसको लेट कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो इसी को कर रहे हैं हम। चलो, और दूसरे में क्या दिया हुआ था कि दूसरा पाइप तीसरे से 4 घंटे धीमे भरता है, तो अगर 4 घंटे धीमे भरता है, इसका मतलब सी वाला पाइप है वो 4 घंटे जल्दी भर देता होगा, क्योंकि दूसरा पाइप धीमा है ना तीसरे से। तो देखो दूसरे को जो पाइप है उसके हिसाब से ए भी दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग सी भी दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया, इसमें डाउट है किसी को। इसलिए हम दूसरे को लेट करेंगे एक्स, और ये हो जाएगा x + 5 और ये हो जाएगा x - 4। समझ गए कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं आता। लेकिन इनका कहना है कि ए लेट करो, चलो मैं ए लेट करते हैं। ए लेट किया है एक्स, तो ये बी कितना हो जाएगा x - 5। 105 से कितना कम है, ये 9 कम है ना, तो ये हो जाएगा x - 9। यहाँ तक कोई डाउट। अगर हमने ए को एक्स लेट किया तो ये x - 5 x - 9, ये वैल्यू थोड़ी हमें देखनी, हमें तो ये देखनी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सी को जितना टाइम लगता है उतना ही ए और बी को मिलकर लगता है, ठीक है ना। अब सी को कितना टाइम लग रहा है तुम्हारे हिसाब से, x - 9 आवर्स, तो यहाँ भी चेंज नहीं कर दो, क्या बोला, सी को x - 9 आवर्स लगते हैं, और अगर सी को x - 9 आवर्स लग रहे हैं तो उतना ही टाइम ए और बी को लगता है, तो ए और बी को भी तो इतना ही टाइम लगेगा, कितना, x - 9 आवर्स। हम जब ये अंडर रूट वाला सिस्टम करते हैं तो हम यही तो देखते हैं कि अकेले ए को ए और बी के साथ मिलकर किए गए काम से कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, कितना कम। यहाँ भी ऐसे देखेंगे, यही तो देखते हैं। तो देखो क्या लिखे हैं अब, देखो तो ए का टाइम देखो, ए को लग रहे हैं कितने x घंटे अकेले, और ए और बी को साथ मिलकर x - 9 घंटे। तो ए को कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है इससे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टाइम ज़्यादा है ना, क्योंकि ए अकेला है यहाँ पे,
तो ये टाइम से ये वाला टाइम घटा दो, तो x से हमने घटाया x माइनस 9, ये तो घटाया। इतना ही टाइम तो ज़्यादा लग रहा होगा ना, ये टाइम ज़्यादा होगा ना किसका, a का, जो a और b के साथ से ज़्यादा लग रहा होगा, लग रहा होगा। तो ये हो गया x माइनस एक्स और प्लस 9, कैंसिल, 9 आ गया, मतलब 9 टाइम ज़्यादा लगता है, 9 आवर्स, है ना, a को a प्लस बी से। ठीक, ऐसे ही अब b से देख लो, तो b को लगता है इतना टाइम, और a और b को साथ मिलकर कितना लगता है, x माइनस 9, तो b को तो ज़्यादा टाइम लगता होगा ना, तो b का टाइम ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले टाइम से अगर हम ये घटा देंगे तो माइनस एक्स और प्लस 9 हो जाएगा। तो देखो x एक्स कैंसिल, 9 माइनस 5 4, मतलब 4 आवर्स b को अकेले काम करने में a प्लस बी से ज़्यादा टाइम लगता है, और जो ज़्यादा टाइम लगता है हम इन्हीं को तो अंडर रूट में करते हैं मल्टीप्लाई, तभी तो वैल्यू आती है। तो इससे भी तो 6 आवर्स आएगा, क्या चेंज हो गया, क्या चेंज हुआ नहीं, तो तुम किसी को भी x सेलेक्ट करो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। अब x मतलब 6 आ गया, x मतलब 6 आ गया, तो तुम 6 तो यहाँ भी फिर से लोगे ना, तो 6 माइनस 3, इसको 6 माइनस 9, ठीक है ना, x माइनस 9 आवर्स लग रहे थे, x वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो अब c को कितना टाइम लग रहा है, ये 6 है, सॉरी ये 6 आवर्स लग रहे हैं, ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 1 आवर्स, और ये कितना 6 माइनस 9 माइनस 3 आवर्स। यहाँ पे ये ऐसी चीज़ क्यों आई बताओ, अच्छा आप में बता सकता है कि ये क्यों हो गया यहाँ पे, बताओ, किसी कुछ बताना हो तो बताओ, तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो, कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों आ रहा है, ये माइनस कैसे हो गया, नहीं पता चल रहा। अरे देखो, हम अभी तक क्या कर रहे थे, a प्लस बी को जितना भी समय लग रहा था, x लग रहा था, तभी x की वैल्यू आती थी। इस बार क्या a प्लस बी को x लग रहा है, क्या क्या लग रहा है, तो ये वैल्यू किसकी आई है, x माइनस 9 की, बस यही बात। तो ये x नहीं होगा, ये क्या होगा यहाँ पे x माइनस 9, ये x माइनस 9 की वैल्यू है, समझो इस बात को। जब x माइनस 9 की 6 वैल्यू, x की कितनी आ जाएगी 6 प्लस 9 मतलब 15 आवर्स, समझे कि नहीं समझे, x की 15 आई ना, तो ये 6 नहीं क्या होगा 15, ये कितना 15 में 5 गया 10 आवर्स, और ये 15 में 9 गया कितना 6 आवर्स। बाकी तो भी हम लोग कर ही चुके हैं कि b को 10 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है ना, 10, ये कितना 10 3 जा सेम, बाकी चीज़ें वही करनी है ना, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। अभी कोई दिक्कत, तो भाई a प्लस बी को x माइनस 9 आवर्स लग रहे हैं ना, तो ये x माइनस 9 की वैल्यू आएगी, क्योंकि पहले a प्लस बी को x आवर्स लगते थे, हमने उसके रिस्पेक्ट में लिखा था, अब ये x माइनस 9 की वैल्यू आई। कोई दिक्कत किसी को, तो कोई फर्क पड़ा क्या क्वेश्चन में, तो जैसे भी करो आंसर सेम आएगा, ठीक है ना, नोट करो। चलो भाई 8th नंबर देखते हैं, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में, बस ये बात मत भूलना, ठीक है ना, जो भी a प्लस बी को टाइम लगता है ना उसकी वैल्यू आती है। अगर इस क्वेश्चन में x माइनस 9 था तो x माइनस 9 की वैल्यू आएगी अंडर रूट वाली, ठीक है ना, फिर x की वहां से वैल्यू निकालेंगे और उसमें पुट करेंगे क्वेश्चन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8th कौन बोल रहा है, बोलो बोलो सौम्या, 8th नंबर। Three men, A, B, and C, working together can do a job in 6 hours. अच्छा देखो, ए बी सी 3 लोग हैं, ये तीनों मिल जाते हैं, ये तीनों क्या करते हैं मिल जाते हैं, और ये जब मिल जाते हैं तो काम को कितनी देर में कर लेते हैं, 6 hours less time than A alone. अच्छा 6 आवर्स कम लगता है इनको जब ए अकेले जो लगता है, तो a प्लस बी प्लस सी ये है, इनको हम ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना, एक मिनट, ये ए बी सी तीनों मिलकर हैं, ठीक है ना, ये अलग है, ये अलग बी अलग सी, a प्लस बी प्लस सी को a से 6 घंटे कम लगते हैं, यही तो लिखा हुआ है, 6 hours less time. हाँ 6 आवर्स लेस लगते हैं ए बी सी को। तो अगर हम इनको 100 मान लें तो इनको 6 आवर्स कम लग रहे हैं ना, तो इसको 6 आवर्स ज़्यादा लगते होंगे ए को, तो इनको कितना लग रहा है ए को 106 आवर्स, फिर 1 hour less time than B alone. बी से 1 आवर लेस लगता है, तो यहाँ 100 लग रहा है, तो इसको कितना लगता होगा 101, देखो ना बी से 1 घंटे कम में नहीं कर ले रहा है, फिर And half the time needed by C.
हाफ लगता है सी से, तो अगर इनको 100 लग रहा है तो सी को कितना लगता होगा 200। तभी तो देखो ना ए प्लस बी प्लस सी जब एक साथ काम करेंगे तो सी से हाफ टाइम में कर लिया, सी को 200 डेज लगेंगे तो इनको 100। भाई ये हाफ टाइम में कर रहे हैं तो इसको डबल लगता होगा सी में, हो गया कि नहीं। अब तुम्हें किसको भी लेट करना हो तुम कर सकते हो। क्वेश्चन में आगे क्या दिया पहले वो पता करो। In how many days will A finish the work alone? ए कितने दिनों में अलोन, ठीक है ना, वर्क करेगा, उसका टाइम पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है ना। और क्या दिया, इतना ही दिया, और कुछ दिया होगा देखो जरा सही से पढ़ो, हिंदी वाला पढ़ो एक बार। 3 आदमी ए बी तथा सी किसी काम का एक साथ ए से 6 घंटे कम तथा बी से 1 घंटा कम तथा सी से आधे समय में समाप्त करते हैं। ठीक है, ए उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। बस इतना दिया आगे हुआ है। ऐसा दिया हुआ है, चलो ठीक है इसी करते हैं। तो पहले एक्स के फॉर्म में इसको लिखो, किस फॉर्म में लिखो एक्स के। और हमेशा ध्यान रखना कि हमने जो बताया था अंडर रूट वाला फार्मूला वो सिर्फ 2 वैल्यू में लगता है। जब ए और बी 2 पर्सन होंगे, 2 टंकियाँ होंगी, 2 पाइप होंगे, ठीक है ना। 3 लोगों में नहीं लगाओ कि अंडर रूट के अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स सेलेक्ट कर लो पहले। एक्स हम कौन सेलेक्ट कर लें बताओ। हम एक्स स्क्वायर अगर लेट कर लें तो ये कितना हो जाए, इसको एक्स सेलेक्ट करते हैं, ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा x, बोलो ना, ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा, अरे गलत लिख दिया ना, ये x है, इसको x आवर्स लगते हैं तो इसको 2x लगते होंगे, हाँ ठीक। अब इसको x से कितना x माइनस x प्लस 6 आवर्स लगते हैं और इसको x प्लस 1 आवर्स, बोलो यही तो दिया, इसमें किसी को डाउट है। अब तो मैं एक चीज बताओ, ए का अलग से टाइम है, ये बी का अलग से टाइम है, ये सी का अलग से टाइम है, तो तीनों का अगर हम कंबाइन कर देंगे टोटल वर्क निकल आएगा। तुम भूल जाओ ये दिया हुआ। जब मैं ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में, तो हम क्या करते थे, इनका टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम लेके। हम इस बार भी वही कर रहे हैं, करो कितना आ जाएगा एलसीएम, x प्लस 6, 2x आगे लिख दे रहे हैं और x प्लस 1, ये एक्चुअल में टोटल वर्क आया। तो अब ए कितना करता होगा, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज, तो एफिशिएंसी आ जाएगी x प्लस 6 कैंसिल, क्या आ जाएगा 2x और x प्लस 1 आएगा। यहाँ पे x प्लस 1 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 2x और x प्लस 6, और यहाँ पर 2x कैंसिल तो आ जाएगा x प्लस 6 और x प्लस 1, बोले तो लगेगा नहीं आए क्या, ये आएगा ना, ये कोई समस्या किसी को। और देखो अब ए की एफिशिएंसी है ये, बी की है, सी की है, क्या हम तीनों की एफिशिएंसी ऐड नहीं कर सकते। अगर हम तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, हम ऐड कर रहे हैं एफिशिएंसी, तो देखो ये कितना लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2, यही तो है, तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2। बी में कितना लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 12x, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 12x, और ये कितना है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x मतलब 7x और प्लस 6, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। भाई ये तो अपना कर सकते हो तुम लोग, क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। एक चीज़ और, ये लिख लिया, यहाँ पर भी तो देख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी को मिलकर कितना टाइम लग रहा है x आवर्स टोटल। ये अगर इनके रिस्पेक्ट से निकालें हम, इनके से इसी में, तो a प्लस बी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखो डिवाइड करोगे कितनी आ जाएगी, x तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 6 और x प्लस 1। ये a प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी है ना, ये अलग a की, ये अलग b की, अलग c की, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी यही तो लिखी है, लिख दो, कितना लिखा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लिख दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, अभी लिखा रहा इतना। यहाँ देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर, ये 12x प्लस 7x 19x, ये 6 प्लस 2 8, बोलो होगा कि नहीं, होगा ना। यहाँ देखो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 8, ये उधर जाके लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 3x स्क्वायर, 14x भी उधर जाके लेस हो जाएगा तो 5x,
और ये 8 को उधर भेज दो, कितना आ जाएगा 4। बोलो आए कि नहीं आएगा? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब निकाल लो 3x² या यहीं भेज दो इसको भी, है ना, कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 0। 4 और 3 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 आ जाए, कितने होंगे बताओ? कुछ गलत किया है क्या? ताकि 5, देखो जरा कुछ रॉन्ग तो नहीं किया है। 2x² ये हो जाएगा x² प्लस 6 7x प्लस 6 प्लस 7x 2x² प्लस 14x प्लस 12 वो हो जाएगा 5x² 2x² प्लस, एक मिनट, ये 2x² प्लस 2x है ना, यहाँ पर 2x कर लेना, ये कितना है 2x, ठीक है। ये 2x² प्लस 12x है, ठीक है, ये वही है। तो ये 2x² प्लस 2x² प्लस x², ये 5x² हुआ, ठीक। ये 12x प्लस 7x 19x प्लस 12 तो 21x होगा ना, होगा ना, और ये 6 ही होगा सिर्फ यहाँ पे, है ना, ये तो सेम है, वही रहेगा। यहाँ 21 फिर से करो, अब 21 से 14 जाए कितना हो जाएगा 7x, और ये 6 में जाएगा उधर तो माइनस का 6। अब 6 3 जाए 18 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए। 9 और 2 ले लो, 9 2 जाए 18 होता है, 9 2 जाए 18 होता है ना, तो प्लस 9x ले लो और माइनस 2x ले लो, -6 इक्वल्स टू 0। यहाँ 3x कॉमन किया इन दोनों में तो x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन किया तो भी x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक टर्म ये दूसरा ये, दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, रिमेनिंग क्या हुआ 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस आएगी तो ये हट जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। टाइम का नेगेटिव लगेगा क्या? नहीं, तो हट गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, यही 2/3 आवर्स हमें पता कर लिया, ठीक है ना। अब किसको निकालना है, a को कितना टाइम लगेगा अकेले, x की वैल्यू निकल आई, कितनी आई, कितनी आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ, तो यहाँ पुट कर दो। a को लगा टाइम यही तो है, तो एलोन कितना करेगा ये, a एलोन ये लिखा तो है, कर लो, तो ये हो जाएगा x का मतलब 2/3 प्लस 6 दैट मीन्स 18 प्लस 2 20 या ये लिख दो 6 होल 2/3 आवर्स। बात समझ में आई कि नहीं? ये आंसर हो गया क्वेश्चन का। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या समझ में आ रहा है? अब ये लग रहा होगा कि लेंथी क्वेश्चन है ना, सरल भी कर सकते हैं, अभी हम करेंगे, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, है ना, जगह नहीं इसमें। अच्छा एक चीज़ बताओ पहले, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? ये समझ में आ गया, ये चीज़ लिखनी आ गई, हमने सबको कंबाइंड किया है, टोटल निकाला वर्क, फिर सबकी एफिशिएंसी निकाली, सभी की एफिशिएंसी a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी यहाँ पर होगी वही तो यहाँ पर भी होगी, तो हमने इक्वल कर दिया है, हमने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हमें लेंथी नहीं करना है तो हम कैसे टाइम बचाएं, देखो कैसे बचाते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है अब तुम्हें इसमें, ठीक है, मत करो, तो देखो कैसे टाइम बचेगा। तुमने एक चीज़ देखी होगी कि a प्लस बी प्लस सी, अगर हम इनके टाइम की बात करें तो इनको x आवर्स लग रहे हैं काम पूरा करने में, लग रहे हैं ना। और यहाँ पर अगर तुम देखोगे जो c का टाइम है, अगर हम टाइम लिखें सिर्फ c का, क्योंकि वही हम निकाल सकते हैं, तो c को कितना टाइम लग रहा है 2x आवर्स, नहीं लग रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो टाइम का रेशियो कितना आ गया दोनों के बीच में, तीनों द्वारा एक साथ करो काम और अकेले c करे तो कितना रेशियो, x का कैंसिल यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1:2 आ गया, ये टाइम का रेशियो है ना। वर्क का रेशियो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि टाइम और वर्क का रेशियो आपस में रिवर्स होते हैं, ठीक है ना भाई। इसको 1 घंटा लग रहा है, इसको 2 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब इसने काम कम किया होगा हर घंटे, इसने ज़्यादा किया होगा, रिवर्स हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 2:1, बोलो हो जाएगा कि नहीं। मतलब a प्लस बी प्लस सी ने 2 यूनिट्स वर्क किया होगा तो c ने 1 यूनिट किया होगा, मतलब 2 यूनिट वर्क होना था, तो इसने तो 2 यूनिट वर्क कर लिया, 2 ही होना था, तो इसको 1 यूनिट लगा टाइम, इसको 2 यूनिट वर्क करना था, 1 यूनिट कर रहा है 1 आवर में, तो इसको 2 आवर्स लगते, तो इक्वल बैलेंस है कि नहीं। ये किसको समझ में नहीं आ रहा पहले बताओ। ध्यान रखो टाइम का रेशियो और वर्क का रेशियो आपस में क्या होता है, रिवर्स, जब काम सेम किया गया हो, ठीक। 2:1 का आ गया। अब एक चीज हमें बताओ, एक इकाई काम किया है सी ने
और a प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कितना किया है, 2 इकाई 2 यूनिट्स। इस 2 को 1 + 1 नहीं ले सकते हैं, तो 1 तो सी ने किया होगा, इस वाले सी ने। ये a प्लस बी जो बच गए इन्होंने कितना किया है, 1 यूनिट नहीं किया। इन a प्लस बी ने कितना किया है, 1 यूनिट। a प्लस बी ने भी 1 यूनिट किया और c ने भी कितना किया काम, 1 यूनिट। तो हम अलग से अगर लिखें तो a प्लस बी अगर 1 यूनिट वर्क करते हैं तो c भी कितना करता है, 1 यूनिट। अगर हम दोनों का रेशियो निकाल लें तो 1:1 आ गया टाइम वर्क का। और अगर हम टाइम का रेशियो निकाल लें अब, तो टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा, तो ये वाला एक यहाँ, ये वाला एक यहाँ, है ना, बात तो वही है। अब वही चीज आ गई, c को अगर x घंटे लगते हैं तो a प्लस बी को भी x ही तो लगेंगे। निकल आया कि नहीं निकल आया? c को कितना टाइम लग रहा था, 2x घंटे। cx को 2x घंटे लग रहे थे कि नहीं? तो अब a प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, 2x घंटे नहीं लगेंगे, लगेंगे ना। a प्लस बी को अब कितना लग रहा है टाइम हमारे हिसाब से, a प्लस बी को जो टाइम लग रहा है वो वही लग रहा है जो c को लग रहा है, दैट मीन्स 2x आवर्स। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डायरेक्ट में क्वेश्चन करना है, a और b का अलग अलग टाइम भी दिया हुआ है, तो हम देखेंगे एक साथ काम करने में जितना टाइम लेते हैं उससे कितना ज़्यादा अलग अलग लेते हैं, वही ज़्यादा वाले में अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 में ही हो सकता है कि नहीं? तो देखो 2x टाइम ले रहे हैं दोनों मिलके, अलग से x + 6, तो क्या लेस नहीं कर दोगे? ये टाइम ज़्यादा होगा ना एक अकेले में, तो एक अकेले में लग रहा है x + 6 और मिलके 2x, तो लेस कर दो, कितना आ जाएगा 6 - x। ये वो टाइम आ गया जो ज़्यादा है, ठीक है ना, a प्लस बी द्वारा लिए गए टाइम से a को। ये निकल के आया कि नहीं? सिमिलरली अब यहां से निकालेंगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा ऐसे ही, x + 1, ये टाइम ज़्यादा होगा, जब दोनों मिल करेंगे तो 2x ही लेंगे, तो कितना टाइम अंतर आया, 1 - x। बोलो आया कि नहीं आया? ये वैल्यू किसकी आ गई तुम्हारी, इसकी आ गई। अब यही टाइम तो ज़्यादा आए हैं, क्यों भाई? हम क्या करते हैं, इनको अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, और वैल्यू किसकी निकल के आती है तब, दोनों द्वारा लिए गए समय की। तो 2x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट, दोनों मल्टीप्लाई करो 6 - x और इंटू 1 - x। कोई दिक्कत? दोनों तरफ स्क्वायर किया हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये कितना हो जाएगा 4x²। ये आ जाएगा 6 माइनस का x और माइनस का 6x, तो माइनस का 7x, माइनस माइनस प्लस x², सब इधर ले आओ उठा के, तो x² लेस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x², -7x इधर प्लस 7x, 6 इधर आके -6 = 0। ये वही इक्वेशन तो आ गई जो हमने अभी भी की थी वाली। तो x वैल्यू कितनी निकल आएगी यहाँ से भी, 2/3। वहाँ पुट करेंगे ना, निकाल लेंगे। कोई दिक्कत हुई किसी को? तो इतने में भी किया जा सकता था क्वेश्चन, हो सकता था कि नहीं? किसको नहीं आया? समझ में आया सभी को? तो फिलहाल आज यहीं तक रखते हैं, इसको प्रिपेयर करो, अगली क्लास में मिलते हैं। कुछ पूछना तो बताओ, समझ में आया ना सभी को? ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोलो एक लोग क्वेश्चन नंबर 9 बोलो ऐसे। किसी कार्य का 7/10 भाग देखो 15 ए क्या करता है, कोई वर्क है, उस वर्क का 7/10 पार्ट, इतना काम करने में ए को लग जाते हैं 15 डेज। लगते हैं कि नहीं लगते? तो अगर इतना काम करने में ए को 15 डेज लगते हैं तो काम तो पूरा W होगा ना, तो ये W वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 7, इतने डेज लगेंगे। ये किसका टाइम है, ए का, ए को ये पूरा काम करने में 150/7 डेज लगेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ए और बी मिल गए इस बार, और जो काम का बचा हुआ हिस्सा था तो 7/10 हो गया है, तो बचा कितना 3/10 ये बचा। इसी वर्क का 3/10 पार्ट ये दोनों मिलकर कितने समय में करते हैं, 4 डेज में। तो दोनों के लिए अगर हम निकालेंगे W तो कितना आ जाएगा 40/3 डेज। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमें क्या समझ में आया कि A काम को 150/7 डेज में कर लेता है, और जो B है वो इसी का A और B मिलकर इसी वर्क को 40/3 डेज में कर लेते हैं। ये तो दिया हुआ है, कुछ गलती दी है क्या क्वेश्चन में, दिखाओ मैं। कुछ एरर है।
अब ए बी की सहायता से 4 दिनों में समाप्त कर लेता है अगर, तो आंसर तो यहीं से निकल आएगा 13 से 1/3 नहीं निकल आएगा। कुछ एरर दिया पार्ट में, फिर भी चलो ठीक है। अच्छा मान लो ओवरऑल दिया हो क्वेश्चन में, तो हम कैसे निकालेंगे, फिर लेंगे हम एलसीएम, ठीक है ना। क्योंकि एक चीज़ समझो, यहाँ पर a + b 40/3, इससे भी आंसर देखो 13 से 1/3 आ रहा है ना इतने दिनों में, लेकिन ये बचे हुए भाग के लिए था इसलिए इसको नहीं मानेंगे, ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा 150 और 40 का 600, डिवाइड करो 150 से 4 टाइम, 4 7 जा 28। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 28 यूनिट्स, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 40 कट करेंगे कितना आएगा 15 45। क्वेश्चन में तुम क्या करो, क्वेश्चन बदल के कर लो, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा ये कर लो, ठीक है ना। ए + बी का एक साथ नहीं निकालना है, ए + बी को तो दिया है नहीं, वो बी का ही पूछा गया उसमें, सही कर लो, कर लिया। तो ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिनों में करता है, जबकि ए और बी मिलकर बचा हुआ काम 4 दिनों में करते हैं। तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। अब ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो देखो ए की एफिशिएंसी 28 यूनिट्स, ए और बी की मिला के 45, तो बी की कितनी आ गई एफिशिएंसी 45 - 28, दैट मीन्स 17 यूनिट्स। ये बी की एफिशिएंसी है, नहीं है। अब तुम्हें निकालना है कि काम कितने दिनों में समाप्त करेगा बी अकेला, तो काम है 600 यूनिट्स और बी की एफिशिएंसी है 17 यूनिट्स करने की हर दिन 17 करता है, तो इतना काम करने में कितना, डिवाइड कर दो 51 90 हो जाएगा 5/17 डेज। इतने दिनों में बी अकेला उस काम को करेगा, बी अलोन, ठीक है ना। ये टाइम लगेगा, ठीक है, नोट कर लो, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं। 10th कौन बोल रहा है, अगला व्यक्ति बोले 10th नंबर। देखो ये इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। पिछली क्लास वाले टफ थे थोड़े से, थे कि नहीं थे। बोलो लक्ष्मी सिंह 10th नंबर। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में। लो, ए ने किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में। अब देखो हम ए के लिए लिख रहे हैं वर्क, ये 3/5 भाग करता है कितने दिनों में 5 डेज में। ये वर्क का 3/5 पार्ट 5 डेज में, तो पूरा वर्क कितना 5 5 जा 25/3 डेज में करेगा। समझ रहे हो ना, 1/3 समझ रहे 1/3 दिया था क्या, अरे यार तुम किसी कार्य का 1/3 लो एक, हाँ तो पूरा काम कितने में 15 डेज में, ठीक है। और बी 2/3 भाग 10 दिन में। अब इसी वर्क का 2/3 पार्ट बी करता है 10 डेज में, करता है कि नहीं करता है, तो 2 5 जा 10, यहाँ से ये भी कितने डेज में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूर्ण। अब ये तो बहुत इजी है, दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, दोनों मिलकर करेंगे तो आधा टाइम लगेगा भाई, क्योंकि काम ही दोनों बराबर दिनों में कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। समझ रहे हो ना, तो पूरा करने की नीड ही नहीं, तो ऐसे ही हो जाएगा, 7.5 दिन लगेंगे 7.5 डेज। लेकिन करना है तुम्हें तो देख लो, ए काम को कितने दिनों में करता है 15 डेज में, बी 15 डेज में। एलसीएम लिया कितना आया 15, एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों की 1 1, तो 1 + 1 दोनों मिल गए, एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, एफिशिएंसी कितनी हो गई और बी की 2 यूनिट्स हुई कि नहीं। तो टाइम कितना लगेगा इन दोनों को, टाइम 15/2 डेज, दैट मीन्स 7 होल 1/2 डेज। इतने टाइम में ये लोग काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है, नोट करो। देखो भाई अगला क्वेश्चन 11th नंबर कौन बोल रहा है। देखो 11th नंबर, ये बीच में 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, ध्यान से समझ लेना इनको। इसके बाद हम लोग 11th क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है जो पहले किए थे। बोलो 11th क्वेश्चन कौन बोल रहा है। ए तथा बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी हैं, ये किसी वर्क को 12 डेज में पूरा करते हैं, कितने डेज में, फिर यदि ए काम पूरा करने में बी से 10 दिन ज़्यादा लेता है। लेकिन ए जो है ना, अगर ये काम पूरा करता है तो ये बी से 10 दिन ज़्यादा लेता है, बी से 10 ज़्यादा ले रहा है ना, तो अगर बी x डेज ले रहा है मानवी, तो ए तो इससे 10 दिन ज़्यादा लेगा,
तो ए को कितना लगेगा x + 10 या 10 + x? क्यों भाई, इतना लगे कि नहीं? ए उस काम को करने में अब ए अकेला कितने समय में पूरा करेगा? तो तुम जानते तो है इस क्वेश्चन को करना। तो हम पहले देखते हैं कि जो ज़्यादा कितना वो निकाल लो, यही तो कर रहे थे। तो देखो ए कितना ज़्यादा करता है, और अगर ऐसा नहीं करना तो नॉर्मल वाला तरीका क्या, ए काम कितने समय में कर रहा है? अच्छा ए 12 में कर रहा है कि x + 10 डेज में, बी x डेज में। दोनों कैल्शियम लेंगे कितना आएगा x + 10, बोलो ये तो आएगा। x + 10 कैंसिल, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई x यूनिट्स, बी की कितनी आ जाएगी x + 10 यूनिट्स, बोलो ये तो आएगी। दोनों मिल के करने लगेंगे, दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इनकी 2x + 10, भाई दोनों ही ऐड हो जाएंगे तो 2x + 10 हो जाएगी एफिशिएंसी। अब इतनी एफिशिएंसी से इतना काम करना है तो कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ a + b दैट इज 2x + 10। और यही काम तो देखो a + b 12 दिनों में कर रहे थे, तो जो ये निकल के आएगा टाइम यही तो 12 दिन आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना, सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा x² + 10x, यही तो आएगा यहाँ से x² + 10x, ये 2x × 12 मतलब 12 2 जा 24x + 12 10 जा 120, 24 इधर आके लेस हो जाएगा तो हो जाएगा x² - 14x = 120। या तो फैक्टर कर लेना या फिर देखो x - 14 किया = 120। ऐसे दो नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करने से 120 आता हो और जिनमें डिफरेंस कितना हो 14 का, 20 और 6 हो जाएंगे, 26 या 120। अगर हम x को 20 ले लें तो देखो 20 - 14 कितना होगा 6, और देखो 120 आ जाएगा, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 20, बोलो आई कि नहीं आई? x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से मेरा x आ गया 20 डेज, नहीं आया क्या? अब किसका पूछा गया, ए का, तो ए को कितना टाइम लगेगा 10 + 20, ये तो लगे 10 + 20, दैट मीन्स ए को लगेंगे 30 डेज और बी को 20 डेज, बी को 20 डेज लगेंगे और ए को 30 डेज लगेंगे। समझ गए? कोई समस्या, कोई तकलीफ? पक्का ना? एक चीज़ और देखो दूसरे तरीके से कैसे करें। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन से कर सकते हो, इसको कर सकते हो कि नहीं? ऑप्शन क्या कहती है बताओ जरा। ऑप्शंस क्या हैं? 30 डेज, 35, 25, 40 डेज। अब 30 तो मेरा आंसर ही है तो हम 30 नहीं ले रहे हैं। मान लो ये पहले पे ना हुआ अगर, तो हम एक दो ऑप्शन चेक करा दें तुम्हें। जैसे मान लो 40 से कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं ए को कितना टाइम लग रहा है 40 डेज, ठीक है ना? 40 डेज लग रहे हैं, काम कितना करना है? काम करना है 12 डेज में, दोनों को मिलके, ठीक है ना? तो अगर ए को 40 डेज लगेंगे तो बी को कितना लग रहा होगा? ए को 40 डेज तो बी कितना लग रहा होगा? उससे 10 दिन कम, क्योंकि ए को बी से 10 दिन ज़्यादा है तो इसको 30 नहीं लग रहे होंगे। एलसीएम लोग कितना आएगा 120, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4। 120 को जो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 17 आएगा, नहीं आ जाएगा क्या? 17 था आंसर हमारा, नहीं, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये मेरा 4th ऑप्शन कैंसिल। इसका हम 3rd ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए, अगर हम आंसर मेरा क्या है पूछा जा रहा है ए कितने दिनों में करेगा, तो ए तो आंसर दिया होगा। तो ए अगर 25 डेज में कर रहा है तो बी उससे 10 डेज में कम कर लेगा तो 15 डेज में कर लेगा। एलसीएम लिया कितना आया 75, 25 3 जा 15, 5 जा 5 3 8 एफिशिएंसीज करेंगे दोनों तो कितना आ जाएगा? आएगा क्या? नहीं आ रहा, अभी भी कट नहीं रहा, ठीक है ना? उसके बाद इसी तरह से अगर हम 2nd ऑप्शन लेते हैं तो ए 35 डेज में तो बी 25 डेज में, कितना एलसीएम आ जाएगा 175, 35 5 जा 25 7 जा 7 5 12 से करेंगे काम, 12 धाम स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये भी गलत। अब देखो जरा फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन देखो, ए अगर 30 डेज में करता तो बी कितने दिन में करेगा 20, एलसीएम कितना हुआ 60,
32 जा 23 जा 3 to 5 टोटल वर्क एक दिन का एफिशिएंसी डिवाइड करें कितना आ गया 12 डेज, और यही तो मेरा दिया गया था। तो ऑप्शन से भी किया जा सकता है, ऑप्शन से नहीं कर रहे हो ऐसे कर लो। और तीसरा तरीका जो हमें पता था, तीसरा सुनो, तीसरा क्या था, ध्यान है, हम पहले निकालते हैं कि अलग अलग कितने ज़्यादा दिन लग रहे हैं, ए को कितने ज़्यादा दिन लग रहे हैं, इससे निकालो। तो ये ज़्यादा दिन है ना, a प्लस बी से कितने ज़्यादा दिन लगते हैं इसको ज़्यादा, तो x प्लस 10 से हम लेट्स कर दे रहे हैं 12, तो कितना आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा। इतने दिन अकेले a को a प्लस बी के मिल से ज़्यादा लगते हैं अगर वो मिल के करते। ऐसे ही ये a के लिए हमने निकाला, अब b को कितने ज़्यादा दिन लगते हैं, ज़्यादा निकालते हैं, ध्यान है कि नहीं, तो ज़्यादा के लिए x माइनस 12, ये x माइनस 12 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं आंसर निकालने के लिए, अंडर रूट में दोनों का मल्टीप्लाई, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 12, समझ रहे हो ना। और जितने दिन ये आएंगे, आना क्या हमारा 12 डेज नहीं आना, तो हम 12 के इक्वल कर देना, दोनों मिलके यही तो करेंगे भाई। दोनों के मिल के करने में कितना टाइम लगता है, ये उसी का तो फार्मूला है, तो यही 12 आ रहा है। स्क्वायर किया तो 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12x और प्लस 24, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये उधर जाके लेस हो जाएगा या इधर भेज दो तो 120, सेम इक्वेशन आ गई वाली, तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20 डेज। ये तीसरा तरीका। करते क्या है तनिष, ए को a प्लस बी से कितने ज़्यादा दिन लग रहे हैं वो ज़्यादा दिन रखो, तो ज़्यादा दिन कैसे निकलेंगे, इससे इसको घटा के, क्योंकि a अकेला ज़्यादा टाइम लेगा ना a प्लस बी से। इसी तरह से तो हमने आंसर क्या निकाला x माइनस 2, इतने दिन ज़्यादा लग रहे हैं a को अकेले करने में a प्लस बी से। सिमिलरली b को कितने ज़्यादा दिन लग रहे हैं a प्लस बी के साथ से, तो x माइनस सीधे 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अंडर रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यही होता है a प्लस बी को साथ में टाइम जो लिया गया था वो, तो a प्लस बी कितना साथ में टाइम लिया गया 12, तो इक्वल किसका हो जाएगा 12 के। स्क्वायर किया x फिर से कितना आ जाएगा 20। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो चाहे ऑप्शन से कर लो, समझ गया, कर लो सभी लोग, नोट करो। समझ में आया सभी कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत, चलो भाई 12th नंबर बोलो एक लोग। ट्वेल्थ नंबर कौन बोल रहा है, पहले खुद पढ़ लेना बोलने से पहले, ठीक है ना, नहीं 5 बार भूलो कि बोल क्या रहे हो। चलो बोलो एक लोग, बोलो फ्रांसी। कर सकते हैं। देखो भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 6 डेज लगते हैं इनको, फिर तथा a प्लस सी उसी काम को b प्लस सी से 2.5 दिन कम में लेकर। देखो ए और सी मिलकर किसी काम को बी प्लस सी से 2.5 दिन कम में करते हैं, मतलब बी प्लस सी को ज़्यादा टाइम लग रहा होगा ना, इनको कम टाइम लगता होगा, तभी तो बी प्लस सी से 2.5 दिन कम ले रहे हैं ये, तो इनमें माइनस कर देंगे, इनके काम को इनके काम से माइनस कर देंगे, तो 2.5 दिन का डिफरेंस आ जाएगा। ध्यान से समझो, गलत तो नहीं लिखा। ए प्लस सी को कम टाइम लगता है, तभी ए प्लस सी 2.5 दिन कम में कर लेता है। तो यहाँ जो बी प्लस सी लिखा है ये बी प्लस सी का टाइम है, यहाँ ए प्लस सी का ये टाइम है, ठीक है ना। तो बी प्लस सी को ज़्यादा टाइम लगता है, मान लो इनको 10 दिन लगते होंगे तो इनको 7.5 दिन लगते होंगे, तभी 2.5 का अंतर है। इनको 20 लगते हैं तो इनको 17.5 लगते होंगे, तभी 2.5 का अंतर है। इनको 50 तो इनको 47.5, तभी तो 2.5 का अंतर है, ठीक है। फिर तीनों मिलकर 5 दिन में काम खत्म कर सकते देखो, तीनों मिलकर इसी काम को 5 दिनों में कर लेते हैं, तीनों मिल जाते हैं तो यही काम ये लोग 5 डेज में कर डालते हैं, ठीक है। अलग अलग ये सभी मिलकर काम को कितने समय में समाप्त करेंगे ये पूछा गया। तो पहले तुम क्या करो, पूरा काम निकाल लो, तीनों मिलकर 5 दिन में, दोनों मिलकर 6 दिनों में, तो हम पूरा काम निकालेंगे तो 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 30, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 30 यूनिट्स, है ना। तीनों मिलकर 5 दिन में 30 यूनिट काम कर रहे हैं, हर दिन कितने यूनिट करते होंगे 6 यूनिट। ये 6 दिन में 30 यूनिट काम करते हैं, हर दिन कितना करते होंगे 5 यूनिट्स करते होंगे ना।
मतलब ए और बी मिलकर 5 यूनिट करते हैं, यहाँ करते हैं तो यहाँ भी करते होंगे, तो ए और बी कितने यूनिट कर रहे हैं 5 यूनिट। इसका मतलब सी कितना करता होगा, टोटल 6 है ना तीनों का, सी कितना करता होगा 1 यूनिट। तो देखो फिर से 5 + 1 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्यों आ जाएगा ना। तीनों मिलकर 6 ईंटें उठाते हैं, ए और बी 5 ईंटें उठाते हैं, तो सी कितनी उठाता होगा हर दिन, 1 नहीं उठाता होगा। यहाँ तक किसी को डाउट। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2.5 दिन का अंतर है ए और सी और बी + सी के काम में, ठीक है। तो ये बताओ क्षमता तो हर जगह बराबर होगी। हम अगर क्षमता देखें तो सी की क्षमता अगर यहाँ पर 1 यूनिट है तो यहाँ भी 1 यूनिट होगी, नहीं होगी। इसका मतलब ए की क्षमता ज़्यादा है, बी की क्षमता कम है, तभी तो ये कुल क्षमता का योग कम हो रहा है। एफिशिएंसी इन दोनों की जोड़ दो, कम है ना एफिशिएंसी, क्योंकि बी और सी एफिशिएंसी है यहाँ पे, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तभी तो जल्दी कर ले रहे हैं। ये जल्दी कर ले रहे हैं इसीलिए दिन यहाँ कम आएंगे, इनकी क्षमता कम है, इनको टाइम ज़्यादा लगेगा तो यहाँ दिन ज़्यादा आएंगे, तभी तो दिनों का अंतर 2.5 आएगा। नहीं समझ में आया, आया ना समझ? ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें ये तो पता ही था कि ए और बी का कुल मिलाकर कितना है 5 यूनिट्स है, ए और बी का कुल मिलाकर कितना है पर डे का 5 यूनिट है। तो अगर हम बी मान लें कि बी x यूनिट करता है पर डे, तो ए कितनी करेगा 5 - x यूनिट पर डे, करेगा कि नहीं करेगा? कोई डाउट किसी को? क्या नहीं समझ में आया बताओ, आ रहा है ना समझ में? तो यहाँ पुट कर दो। हमें यहाँ पे क्या निकालने, दिन कैसे आते हैं, जब हम पूरे काम को हर दिन के काम से डिवाइड कर दें, है ना। तो काम है टोटल 30 यूनिट्स, है कि नहीं। और बी सी मिलके कर रहे हैं, हर दिन कितना करते होंगे, बी x करता है सी 1 करता है, तो x + 1 कर रहे होंगे पर डे x + 1 इतना काम होना है, तो पता चल जाएगा दिन कितने आएंगे, समझ गए। माइनस ऐसे ही काम तो अभी 30 है, सी 1 करता है, ए कितना करता है 5 - x, 5 - x + 1 तो 6 - x हो जाएगा, ये हो गया 6 - x = 5/2। ये भी दिन है, ये भी देखो दिन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो आगे 5 सेट करो, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, दोनों टाइप होगा ना क्योंकि 2 टर्म्स हैं इसमें। 6 कॉमन कर सकते हो ऊपर से, जो कॉमन करोगे 6 वो नीचे यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, हो जाएगा। या इस 2 को यहाँ ले आओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ 1 बचेगा, हम इस 2 को ले आ रहे हैं, तो ये 6 तो था ही, नीचे वाला 2 आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 1/x + 1 और -1/6 - x = 1, यही तो हुआ। अगले स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा 12, एलसीएम लो, 6x + 6 - x² - x, भाई एलसीएम तो यही आएगा ना दोनों में, जब मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा। x + 1 कैंसिल होगा, 6 - x का मल्टीप्लाई तो 6 - x माइनस 6 - x कैंसिल, x + 1 का इससे मल्टीप्लाई 1 से, लेकिन माइनस के साथ, तो आ जाएगा माइनस का ही x और माइनस का ही 1 = 1। अब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर, तो देखो 6 + 1 सॉरी 6 - 1 5 - 2x, यही तो है 5 - 2x × 12 = ये पूरा जाएगा उधर, तो हो जाएगा 6x - x, दैट मीन्स 5x - x² और +6, ये हो गया 12 × 5 = 60, ठीक है ना। कितना हुआ 12 × 5 = 60 हो गया, 2x - 1 आना चाहिए था, है ना, फिर गलत हो गया कुछ, चलो ठीक, देखो 60 - 24x बराबर -x² + 5x और +6, यही तो होगा। माइनस इधर भेज दो, जब माइनस इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा माइनस, या सबको इधर ले आओ, तो x² -19x -19 क्यों, कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 29x हो जाएगा ना, और इक्वल्स उधर जा क्या हो जाएगा -54, ठीक है ना। किससे आ जाएगा 29 बताओ, किससे आ जाएगा 27 और 2 से आ जाएगा, 27 दूनी 54 होता है ना, कितना होता है 54। तो यहाँ पर देखो x - 29 लिख सकते हैं,
इज इक्वल्स टू, या ऐसे कर लो, +54 इधर करके ले आओ, इज इक्वल्स 0, फैक्टर करो तो एक्स स्क्वायर -27x -2x +54 इज इक्वल्स 0। एक्स कॉमन किया तो x -27, -2 कॉमन किया तो भी x -27 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आगे जाएंगे तो x -27 यहाँ पर भी है, इसमें भी है कॉमन, तो क्या बचेगा x -2 इज इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ 27 आएगी, जबकि 27 तो हो नहीं सकती, क्योंकि x ही 27 हो जाएगा तो 5 कैसे बनाओगे? क्या ये काम क्या तोड़ रहा होगा क्या? नहीं ना, तो ये वाली वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे। मेरा x कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जब इसको बराबर करेंगे 0 के। आ गया ना? इसका मतलब b कितने यूनिट वर्क कर रहा है? x मतलब 2, इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी कितनी आ जाएगी? a की 5 - 2 दैट मीन्स 3 यूनिट्स। आ गई कि नहीं? अब सबके लिए पूछा गया अलग अलग कैसे काम करेंगे, तो a अलोन टाइम क्या आ जाएगा? टाइम टोटल वर्क है 30, a की एफिशिएंसी निकली 3 टाइम जा, मतलब 10 डेज लगेंगे a को अकेले। b को टोटल वर्क 30, एफिशिएंसी 2, इसको लगेंगे 15 डेज। और c में 30/1 दैट मीन्स 30 डेज। तो अलग अलग क्रमशः a को 10 दिन, b को 15 और c को 30 दिन लगेंगे। कोई डाउट किसी को? समझ में आया सभी को? लेकिन अब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ना, बड़ा। तुम क्या करो कि अपने अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर लो इसको। इतना बड़ा करोगे क्या? बताओ। अच्छा नहीं करोगे ना, तो कैसे बचाएं? तो देखो जो बचाना है वो हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। यही तो मेरा अंतर है ना दोनों में, दिनों का, c का b के साथ मिलकर और c का a के साथ मिलकर। तो क्या करो, देखो तुम एक चीज तो जानते ही हो, जब हम a और b की बात करेंगे, a और b की, अच्छा बताओ क्षमता ज्यादा किसकी होगी? a की ना, तभी तो a को तो कम दिन लग रहे हैं ना c के साथ मिलके, क्योंकि c तो अपनी जगह एक करता रहेगा, एक ईंट उठाता रहेगा। लेकिन ये तो a और b का अंतर ही तो डिसाइड करेगा कि दिन बढ़ेंगे या घटेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो c तो दोनों जगह है। अब a की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ दिन कम लगेंगे, b की कम होगी, तो a ज़्यादा है b कम है। तो ऐसी कितनी कंडीशन बन सकती हैं जब a और b 5 हैं मिलाकर, कि a ज़्यादा और b कम हो? तो a को हम 3 ले सकते हैं, b को 2, a को हम 4 ले सकते हैं, b को 1, यही तो कर सकते हैं। a को 5 या b को 0, ऐसा हो सकता है। ये मैं लेनी नहीं कंडीशन, यही दोनों तो हो सकती हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a इससे घटाओगे तो a तो कम हो जाएगा, कम होना नहीं चाहिए। तो दोनों बार रख के देख लो यही चीज़ क्वेश्चन में। कहाँ पे? इस जगह पे, इस इक्वेशन में, यहाँ पर रख के देखो कैसे। हम ऐसे रखेंगे, काम है 30, अगर हमने माना a 3 है तो b 2 माना है ना, तो 2 + 1 3 से करेंगे। कितना टाइम लगा? 10 दिन। और क्या बोलते हैं माइनस, अब देखो a + c लिखना है, a 3 और वो 4, तो 30/4, 3/4 कितना होता है? 7.5, 10 माने 7.5 बन गया ना 2.5। इसका मतलब ये चीज़ सही है। और ये सही कब हुआ? जब हमने a 3 लिया और b 2। समझ रहे हो? तो यहाँ से आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, इतना करना ही नहीं पड़ेगा। कौन मेरी बात से सहमत नहीं? सहमत हो ना सभी लोग? समझ में आया सभी को? आंसर नोट कर लो, रब कर दें इसको। अगला क्वेश्चन कौन बोलने जा रहा है? 13th नंबर बोले एक लोग। 3 कुक को हाँ। 80 बर्गर बनाने हैं। अच्छा देखो भैया, 3 कुक हैं, 13 नंबर में 3 कुक हैं। अच्छा तो उन्होंने कुक किया, लेकिन कुक क्या किया? बर्गर बना रहे हैं, और कुक के नाम हम लिख ले रहे हैं, कुक ए, कुक बी और कुक सी, है कि नहीं? बताओ, फिर से बताओ क्वेश्चन। 3 कुक को 80 बर्गर बनाने हैं। तो तीनों को कुल मिलाकर बर्गर बनाने 80, a + b + c = 80। इसका मतलब a ने कुछ बर्गर बनाए, कुछ b ने, कुछ c ने, तब तो 80 आया नहीं आया? फिर क्या हुआ? तो हर मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं।
हर मिनट 20 बर्गर बना रहे हैं ना। देखो यहाँ हमने जो a + b + c लिखा है ना, ये हमने लिखा है टोटल वर्क। क्या लिखा है? टोटल वर्क। यहाँ a b c क्षमता नहीं, a b c हैं, उनका कुल काम क्या है कि उन्होंने 80 बर्गर बनाए। कितने? 80 बर्गर। और कितने हर मिनट में कितने बनाए हैं? हर मिनट में 20 बर्गर बना। हर मिनट में 20 बर्गर बना रहे हैं। हर मिनट में 20 बर्गर, तो यार हम 20 से भाग दे दें, पता चल जाए कितने मिनट तक उन्होंने काम किया। तो 20 चौको 80, मतलब 4 मिनट्स में 80 बर्गर बना रहे हैं। एक बार फिर से बोलना जरा क्वेश्चन। 3 कुक को 80 बर्गर बनाते हैं। हाँ ठीक है। तो हर मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। हर मिनट में 20 बर्गर, तो ठीक है, इनकी क्षमता तो पता चली गई। a + b + c की क्षमता कितनी है? 20 बर्गर बनाने की। कब? पर मिनट। एक मिनट में कितने बर्गर बना रहे हैं? 20। समझ गए? ये तो दिया हुआ है ना। फिर पहला कुक अब ध्यान रखना, करते हुए सुनो, हर मिनट में a और b और c की क्षमताओं को अगर जोड़ दोगे, भाई मान लो हो सकता है ये 8 बर्गर बनाता हो, ये 7 तो ये 5 बनाएगा, ये 9 बनाता है, ये 8 बनाता है तो ये 3 बनाएगा, ये 7 बनाता है, ये 8 बनाता है तो ये 5 बनाएगा। ऐसे कुल मिलाकर हर मिनट में सबकी क्षमता लिखी है बर्गर बनाने की, और तीनों की जोड़ दे रहे हो तो उसी एक मिनट में 20 बर्गर बना ले रहे हैं ये लोग। अब बताओ आगे। पहला कुक काम को शुरू करते हुए 20 बर्गर 3 मिनट में कुछ ज़्यादा बनाते हैं, कुछ ज़्यादा समय में बनाते हैं। अच्छा, 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय लेता है। कौन लेता है? पहला कुक। तो ए जो है ना, ये 3 मिनट तो लेता है और इससे कुछ मिनट समय ज़्यादा लेता है, तो हमने नेक्स्ट मिनट मान लिया। और इतने मिनट में क्या करता है? ये 20 बर्गर बनाता है। कितने बना दिए इसने? 20 बर्गर। फिर शेष काम दूसरे तथा तीसरे कुक के द्वारा करा जाता है। ठीक है, अब बी और सी कर रहे हैं बाकी काम। ठीक है, और पूरे काम को खत्म करने में 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट लगते हैं भाई। 8 मिनट में पूरा काम खत्म हो जाता है ना। तो बी + सी ने कितना काम किया होगा? 8 मिनट में पूरा काम खत्म हो गया। इसमें से 3 + x तो ए ने ले लिया, तो अगर 8 से घटा दोगे तो पता चल जाएगा बी और सी ने मिलकर कितने समय तक काम किया। तो बी और सी ने कितना काम किया? 8 में 3 गया 5 - x। इतनी देर तक काम किया किसने? किसने किया? इन दोनों ने। तो इन दोनों ने 5 - x मिनट तक काम किया। और कितने बर्गर बना दिए? कितने बर्गर बना दिए? काम खत्म हो गया ना। बर्गर 80 बनाने थे, 20 बना चुका था ये, तो इन्होंने कितने बनाए होंगे? 60। अब पहला कुक 160 बर्गर कितने समय में बनाएगा? अब तुम्हें पता करना कि पहला कुक 160 बर्गर, मतलब जो ए है वो 160 बर्गर, ई होता हो या ए होता हो, ये कितना टाइम लेगा इसमें। और टाइम तो तुम अच्छे से जानते हो, मिनट में आएगा, क्योंकि मिनट के हिसाब से दिया सब कुछ। तो ये तो पता कर लो कि ए की क्षमता क्या है। अगर हमें ए की 1 मिनट की क्षमता पता चल जाए तो पता चल जाए कितने बर्गर बना रहे हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब 7 कहाँ से लेंगे? हम यहाँ से लेंगे। तो देखो बी + सी इतने मिनट में 60 बर्गर बना रहे हैं, तो दोनों के 1 मिनट के निकाल लो। भाई ए ने इतने मिनट में 20 बर्गर बनाए हैं, तो 1 मिनट में अगर यहीं से तुम 1 मिनट का काम निकालो, उधर लिख दे रहे हैं भाई इतने मिनट में 20, तो आगे लिख रहे हैं इसके। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा ए? 20/3 + x बर्गर। क्यों भाई? इतने तो बनाएगा 1 मिनट में ए। भाई 10 मिनट में 20 बनाता है, तो हर मिनट में कितने बनाएगा? 2। तो भागित दे रहे हो, डिवाइड नहीं कर रहे हो क्या? तो ये ने फिर से कर दिया, लेकिन ये एक आया है सामने वाला। इस तरह से इनका देखो बी + सी का, तो बी + सी का क्या सीन बनेगा कि ये लोग 1 मिनट में कितना बनाएंगे बर्गर? 60/5 - x बर्गर। नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। ए ने 1 मिनट में इतने बनाए, बी और सी ने मिलकर 1 मिनट में इतने बनाए। अगर जोड़ दोगे तो ए और बी और सी के 1 मिनट के बर्गर आ जाएंगे। वही तो ये भी दिया है ना 20। तो कुल मिला के अगर हमें इनको जोड़ दिया, आ क्या जाएगा? ये 20 ही तो आ जाएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए + b + c किया हमने, वो कितना था? 20 बर्गर्स था। ए कितने बना रहा है हर मिनट में? 20/3 + x। बी और सी कुल मिला कितने बना रहे हैं? 60/5 - x इज इक्वल्स 20 बर्गर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा।
किसको नहीं समझ में आया? समझ में आया सभी को? सॉल्व करो। एलसीएम कितना है मान भी? 3 + x एंड 5 - x आएगा। 3 + x कटा, 5 - x का 20 से मल्टीप्लाई, 25 जा 100 माइनस 20x प्लस 5 - x कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई तो 60 × 3 180 और प्लस 60x इज इक्वल्स टू 20 होगा? नहीं होगा। सॉल्व करो इसको, आगे देखो इसको हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं इधर से। तो ये हो गया 60 में 20 गया 40x प्लस 280 कितना हुआ 40x प्लस 280 अपॉन में मल्टीप्लाई करो 5 3 जा 15 प्लस 5x माइनस 3x और माइनस का x² इज इक्वल्स टू 20 होगा। चाहो तो 20 कट कर देना। देखो 20 से काटो 20 दूनी 40 और 20 काटोगे तो 14 आ जाएगा, आएगा ना? मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 14 इज इक्वल्स टू, ये पूरा उधर मल्टीप्लाई 1 से, यहाँ तो 1 आ गया ना, तो आ जाएगा माइनस x² प्लस 2x प्लस 15। सॉल्व कर लो। हम इसको इधर ले आए, सबको इधर ले आओ, 2x कैंसिल, 14 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, -1 तो लेंगे नहीं, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब एक कितने मिनट तक काम करता था 4 मिनट तक, क्योंकि x 1 आ गया ना। इसका मतलब यहाँ से हम निकाल लेंगे कि a ने कितना काम किया 3 + x मिनट, और इसमें उसने बनाए थे 20 बर्गर, x की वैल्यू 1 आ गई तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 मिनट, 4 मिनट में 20 बर्गर बना रहा है कौन a, है ना? तो 1 मिनट में कितना बनाएगा 5 बर्गर, a की क्षमता निकल आई 1 मिनट में 5 बर्गर, बनाने कितने 160। अब a को 160 बर्गर बनाते हैं और हर मिनट में 5 बनाता है, तो 5 से भाग दे दो, कितने मिनट लेगा 32 मिनट। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट किसी को? क्यों भाई, नोट करो। देखो सुनो मेरे यार, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नहीं है ना? तो बस यहाँ तक तैयार कर लेना, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना?